भाग 1। अभी सूरज ठीक से सर भी नहीं चढ़ा था। अलंकृता ने छत पर जाकर जल्दी से कागज निकाला और उसे दिल के शेप में काट लिया। फिर उसने मुस्कुराती हुई कागज को चूम लिया और अपने शब्दों को जोड़ने लगी। डियर। इतना लिखने के बाद वो सोच में डूब गई। नाम क्या लिखूं? अब मैं लव लेटर लिख रही हूँ। वो तो लड़का जरूर कोई सिंघानिया या रायजादा जैसा अमीरजादा ही होगा ना। छोड़ो, नाम बाद में लिख लूंगी, खाली जगह छोड़ देती हूँ। फिर अलंकृता ने आगे लिखना शुरू किया। डियर जान, मुझे पता है कि तुम अपने आप को बहुत लकी समझते होगे जो तुम्हें मेरी जैसी बला की खूबसूरत लड़की को डेट करने का मौका मिला है। फिर वो खुशी से अपनी आंखें घुमाते हुए आगे लिखने लगी। मुझे पता है पूरे एनसीआर में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। वैसे तुम भी कम डैशिंग नहीं हो। देखना, जब हम हाथों में हाथ डालकर घूमेंगे तो कितनों के दिल जलेंगे। वेटिंग फॉर यू। इतना लिखने के बाद अलंकृता ने अपने जूड़े में उलझा हुआ लाल रंग का पेन निकाला और तभी उसके घुंघराले बाल उसकी कमर को छूने लगे। उसने नीचे छोटा सा हार्ट बनाया और फिर वो धीरे धीरे से अपने लाल होठों को उस लव लेटर के ऊपर रखने ही वाली थी कि तभी तेज हवा चलने लगी और अचानक उसके हाथ से लेटर उड़कर छत से नीचे गिरने लगा। अरे ये तो उड़ चला। इतना कहकर अलंकृता तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। तभी उसकी माँ रेखा उसे ऐसे भागते हुए देखकर चिल्लाई। अरे आलू, कहाँ भागे जा रही है? कपड़ों की बाल्टी तो नीचे ही पड़ी है। कौन से कपड़े सुखाने ले गई थी ऊपर? अरे माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये मेरी दुनिया नहीं है। इन सब कामों के लिए नहीं बनी मैं। और वैसे भी आपने मेकअप किट खरीदने के पैसे तो दिए नहीं, तो मैं ये सारे काम क्यों करूं? वो भागते हुए चिल्लाई। फिर उसने अपना कॉलेज का बैग उठाया और फिर खुद में बड़बड़ाने लगी। शक्ल तो ऐश्वर्या राय की जैसी दी है, लेकिन मेरा घर चुनने में आपने बहुत बड़ी गलती कर दी भगवान जी। तभी उसकी माँ चिल्लाई। घर में आलू तक तो खरीदने के पैसे नहीं हैं और मैडम को फैशनबाजी करनी है। इधर घर से बाहर आकर अलंकृता ने जब चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे उसका लव लेटर रोड पर पड़ा मिला। उसकी नीली आंखें खुशी से खिल गई और वो बोली, मिल गया। अभी अलंकृता ने झुककर उस लेटर को उठाने की कोशिश की ही थी कि तभी पीछे से आती एक कार में किसी ने जोर से ब्रेक लगा दिया। डर के मारे अलंकृता ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो लेटर उसके हाथ से उड़ गया। उसके कानों में लगातार हॉर्न की आवाजें गूंजे जा रही थी। वो गुस्से से उठी और कार की विंडो के पास जाकर चिल्लाने लगी। लड़की देखी नहीं कि न जाने कहां से टपक आते हैं। अगर मुझे टक्कर लग जाती और मेरा चेहरा खराब हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता, बोलो? लेकिन तभी कार वाले ने उसकी बातों को अनसुना करके कार आगे बढ़ा दी। अब तो अलंकृता का गुस्सा आसमान छूने लगा। वो खुद से बोली, कौन है जिसने अलंकृता को पलट कर नहीं देखा? इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तभी अलंकृता अचानक से उसकी कार के सामने खड़ी हो गई और बोली, खूबसूरत लड़की से बात करने की तमीज नहीं है क्या? मुझे इग्नोर कोई नहीं कर सकता। तभी उस लड़के ने कार की विंडो नीचे की और अलंकृता एक पल के लिए उसे देखती रह गई। गोरा रंग, भूरी आंखें और बेहद स्मार्ट चेहरा, लेकिन गुस्से से उसकी भौहें चढ़ी हुई थी। उसे देखकर तो अलंकृता की बोलती बंद हो गई। तभी वो लड़का बिना कुछ कहे शीशा ऊपर चढ़ाकर अलंकृता की साइड से निकल गया और वो उसे जाते हुए देखती रही। वाह, कितनी रॉयल कार है और वो लड़का भी कितना सेक्सी था। लेकिन स्मार्टनेस के साथ ये लड़का कितना अकड़ू भी था। बिना सॉरी बोले चला गया। जाए भाड़ में, मुझे कौन से इससे शादी करनी है। वो सोच ही रही थी कि तभी पीछे से उसकी दोस्त स्नेहा ने उसे झकझोरते हुए कहा, यहाँ क्या कर रही है? चल जल्दी, आज तेरा ड्रामा है, हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ चल यार, कॉलेज ही तो ऐसी जगह है जहाँ छोटी सी बस्ती से पीछा छूट जाता है। वही लोगों को खूबसूरती की असली पहचान है।
तभी तो उनकी नजरें मुझसे चुंबक की तरह चिपकी रहती है। वो दोनों बातें करते हुए कुछ देर में कॉलेज पहुंच गए। स्नेहा ने कहा, जा अब जल्दी से लहंगा पहन ले, टाइम नहीं है। अलंकृता जल्दी से रेड कलर का लहंगा पहनकर बाहर आई तो सारे कॉलेज की नजरें उस पर टिक गईं। वो नेहा से बोली, सुनना, एक फेवर चाहिए। वो ना, मैंने अपनी मेकअप किट अपनी मौसी की बेटी की बहन की बेटी को दे दी थी, वापस लेना भूल गई। क्या तू मुझे अपनी मेकअप किट देगी? तभी वहाँ से कुछ लड़के निकले। उनमें से एक हैंडसम सा लड़का अभिमन्यु अलंकृता की तरफ देखते हुए बोला, क्या मस्त लड़की है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। उसकी बात सुनकर स्नेहा ने कहा, देखा ना, तू बिना मेकअप के इतनी सुंदर लग रही है, मेकअप करके तो कहरी ढा देगी। चल देती हूँ। लगता है अभिमन्यु को भी तुझ पर क्रश है, आज मौके पे चौका मार ही दे। उसकी बात सुनकर अलंकृता के चेहरे की रौनक और बढ़ गई और वो जल्दी से मेकअप करके स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देने पहुंच गई। आखिरी सीन चल रहा था। कृष्णा ने राधा के पास जाकर पूछा, मैं तो कण कण में हूँ, एक ऐसी जगह बता दो जहाँ मैं नहीं हूँ। राधा के रूप में सजी अलंकृता ने भरी आंखों से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे नसीब में, बस मेरे नसीब में नहीं हो आप। उसका ये डायलॉग सुनकर पूरा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। तभी भीड़ में अभिमन्यु ने अलंकृता की तरफ देखकर बाहर मिलने का इशारा किया। अलंकृता मुस्कुराते हुए बैक स्टेज जाते हुए बड़बड़ाई, लेकिन मेरी किस्मत में तो वही होगा जिसे मैं चाहूंगी। मैं आई अभिमन्यु। अलंकृता चुपचाप छुपकर बाहर आई और घने पेड़ की आड़ में जाकर अभिमन्यु के सामने खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने एक पल उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वो कुछ समझ पाती उससे पहले अचानक उसने अलंकृता को अपनी तरफ खींचा और उसके होठ उसके होठों पर रखने की कोशिश करने लगा। अलंकृता को जैसी अभिमन्यु के होठों की छुअन महसूस हुई, वो सिहर गई और उसे पीछे धकेलते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो अभिमन्यु? अभिमन्यु एक बार फिर उसके करीब आते हुए बोला, तुम भी तो यही चाहती हो, कम ऑन बेबी। अलंकृता ने इशारे से उसे रुकने को कहा और बोली, नहीं, मैं ये सब इतनी जल्दी नहीं चाहती, मुझे तो पहले शादी करनी है और फिर। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी अभिमन्यु ने उसमें हंसते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत हॉट हो, इसीलिए मैंने तुम्हें हाथ भी लगाया, लेकिन ये फालतू के सपने देखना छोड़ दो। अमीर घराने में शादी करने के लिए अच्छी शक्ल के साथ साथ अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी चाहिए, समझी? औकात क्या है तुम्हारी? अलंकृता यहाँ से भागते हुए अंदर जाने लगी। उसके मन में अभिमन्यु की कही हुई बातों ने गहरा असर छोड़ दिया। वो खुद में बड़बड़ाई, गरीबों को सुंदर होने का भी हक नहीं दिया आपने भगवान जी, हमने अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब सजा लिए। तभी अलंकृता अंदर पहुंची थी कि तभी पियोन उसके पास आकर बोला, अरे अलंकृता बिटिया, कॉलेज के ट्रस्टी केदारनाथ साहब ने अभी तुमको मिलने के लिए बुलाया है। क्या? आखिर कॉलेज के ट्रस्टी को मुझसे क्या काम हो सकता है? अलंकृता सोचते हुए केदारनाथ जी के केबिन में चली आई और बोली, सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। केदारनाथ ने मुस्कुराकर अलंकृता को बैठने का इशारा करते हुए कहा, थैंक यू सर। अलंकृता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम शादीशुदा हो? केदारनाथ का सवाल सुनकर अलंकृता हैरान रह गई। वो धीरे से अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं सर। क्यों? इससे पहले कि अलंकृता कुछ समझ पाती, केदारनाथ ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम मेरे बेटे अनिरुद्ध से शादी करोगी? क्या? शादी? आपके बेटे से? वो मैं। इतना कहकर अलंकृता सोच में पड़ गई। वो अपने मन में बोली, क्या करूं भगवान जी, क्या इस शादी के लिए हाँ कर दूं? वैसे भी कोई और अमीर लड़का मुझसे शादी क्यों करेगा, मैं उनके लेवल की ही नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से अमीर घराने का रिश्ता सामने से आया है, शायद ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना को अप्रूवल दिया है। अब मुझे भी ऊपर वाले का प्रसाद समझकर हाँ कर देना चाहिए। तभी
केदारनाथ ने अलंकृता को सोच में डूबे देखकर उसकी तरफ एक तस्वीर बढ़ा दी और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम सोचने के लिए समय ले लो, अपनी फैमिली में भी डिस्कस कर लो। लो, ये रही मेरे बेटे की फोटो। अगर तुम्हें इस शादी से कोई ऐतराज हो तो मुझे जरूर बताना। अलंकृता ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और वो तस्वीर लेकर बाहर चली आई। उसने जब तस्वीर को पलटकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये तो वही खड़ूस है जिसे सुबह मैंने खरी खोटी सुनाई थी। हे भगवान जी, मेरी वही बात सुन लेते हो जो नहीं सुननी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपनी कार से उतरा तो उसकी नजर सामने बोनेट पे चिपके हुए हार्ट शेप के कागज पर गई। वो कागज देखते ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ओह, तो ये लव लेटर उस बेवकूफ लड़की का है। अपने बॉयफ्रेंड का नाम तक नहीं पता इसे। कैसी पागल लड़की से पाला पड़ा था। इतना कहकर उसने वो लेटर हवा में उड़ा दिया। क्या होगा जब अनिरुद्ध को पता चलेगा कि उसके डैड ने उसे बताए बिना उसके लिए लड़की पसंद कर ली थी? क्या होगा अलंकृता का फैसला?